कश्मीर से हमारा खास शो रियासत की सियासत। और आपको बता दूं कि आज जम्मू कश्मीर में फिर से सियासी हलचलें तेज हैं, क्योंकि कांग्रेस के ब्रांड कहे जाने वाले राहुल गांधी जो है वो आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। जम्मू में 2 दिनों से गुजरे थे। कल जम्मू पहुंचते ही राहुल गांधी सीधे मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए कटरा और फिर उसके बाद भवन पहुंचे, मां के दर्शन किए, आरती में बैठे और वहां से वापिस रातों रात लौट कर वो जम्मू पहुंचे। और आज राहुल गांधी ने एक पार्टी वर्कर्स के लिए जो कार्यक्रम रखा था उसको संबोधित किया है। और धर्म नगरी में पहुंचकर राहुल गांधी ने साफ किया है कि अब कांग्रेस की कवायद जो है कहीं न कहीं जो चाल है, फ्यूचर जो है वो भगवान के हवाले है। यह आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने जब स्टेज पर पहुंचे तो सबसे पहली जो चीज कही, माता रानी का जो है वो जयकारा लगाया और उसके बाद उन्होंने शुरुआत की जो है मौजूदा सरकार यानी कि भाजपा पर निशाना साधा, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी हो, या फिर जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेटस हटाना या 370 के बाद जो स्टेट के बाद यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, इन सब मामलों को लेकर कांग्रेस पर ने जो है बीजेपी पर निशाना साधा है। आइए राहुल गांधी को सुनते हैं कि क्या कहा है उन्होंने। जय माता दी। बोलिए बोलिए, जय माता दी। रजनी पाटिल जी, गुलाम नबी आजाद जी, गुलाम अहमद मीर जी, ताराचंद जी, हमीर कर्रा जी, रमन भल्ला जी, मुल्ला राम जी, डीवी श्रीनिवास जी, नीरज कुंदन जी, रविंद्र शर्मा जी, जीएन सरूरी जी, मजिया वानी जी, पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, प्रेस के हमारे मित्रों, भाइयों और बहनों, आप सबका आज यहाँ बहुत बहुत स्वागत। मैंने प्रेस के मित्रों कह दिया, मगर मित्रों जैसा काम नहीं करते ये। नहीं, दूसरी तरीके से बोलता हूं, हमारे मित्रों का काम नहीं करते, उनके मित्रों का काम करते हैं। कुछ ही दिनों में, एक महीने के अंदर मैं जम्मू कश्मीर में 2 बार आया हूं और जल्दी मैं लद्दाख भी जाना चाहता हूं। मैंने श्रीनगर में कहा था कि जम्मू कश्मीर में आते हुए जब भी मैं आता हूं मुझे लगता है कि घर आया हूं, और वही भावना मैं आज, वही बात मैं आपको आज कहना चाहता हूं कि कल मैं वैष्णो देवी जी के दर्शन करने गया और मुझे ऐसे ही लगा कि मैं घर आया हूं। तो ये जो प्रदेश है, प्रदेश था, आज ये यूनियन टेरिटरी है, उसके बारे में बोलूंगा।
इसका बहुत पुराना रिश्ता मेरे परिवार से है। प्यार का रिश्ता है और सालों पुराना रिश्ता है। तो आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, मगर सिर्फ खुशी नहीं हो रही है, दुख भी हो रहा है। दुख किस बात का कि जो आपका कॉम्पोजिट कल्चर है, जो आपके बीच में प्यार की भावना, भाईचारे की भावना जो आपके बीच में है, उसको बीजेपी आरएसएस के लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं और उससे आप लोग कमजोर होते हो। और आपको देखने को मिल रहा है कि आपकी जो इकोनॉमी थी, टूरिज्म था, व्यापार था, उस पर चोट लगी। कल माता जी के मंदिर में मैं गया। मंदिर में तीन सिंबल्स थे। आप सब गए हो ना? आपने देखा है? अंदर जाके आपने देखा, वहां पे तीन सिंबल्स थे। दुर्गा जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती। सही बोला? आपने देखा? अब दुर्गा, जिसको हम दुर्गा मां कहते हैं, दुर्गा क्या है? दुर्गा शब्द दुर्ग से आता है। सही? दुर्गा मां मतलब वो शक्ति जो रक्षा करती है। सही बोला? ठीक है। लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं। लक्ष्मी शब्द कहां से आता है? नहीं, ये गलत है, ये आप कर रहे हैं, ये गलत है, ये लक्ष्मी नहीं है। मैं आपको आज बताने आया हूं, लक्ष्मी का मतलब वो शक्ति जो लक्ष्य को पूरा करती है। अगर आपका लक्ष्य पैसा है तो फिर जो आपने बोला वो सही है। अगर आपका लक्ष्य कोई और कुछ और है तो उस लक्ष्य को पूरा करने का काम जो शक्ति काम करती है उसको हम लक्ष्मी कहते हैं। और सरस्वती वो भी एक शक्ति है। विद्या, ज्ञान, नॉलेज जिसको हम कहते हैं वो सरस्वती है। तो ये तीन शक्तियां हैं और जब ये तीन शक्तियां घर में होती है, देश में होती है, तो देश की तरक्की होती है। अब आप बताइए, नोटबंदी से हिंदुस्तान में मां लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? बढ़ी या घटी? जोर से बोलिए, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो। बढ़ी या घटी? घटी। जीएसटी से
लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? घटी। जो किसानों के नए कानून आ रहे हैं, उन कानूनों से दुर्गा माता की शक्ति बढ़ी या घटी? नुकसान हुआ उनका, चोट पहुंची। जब हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन में, हर कॉलेज में, हर स्कूल में आरएसएस का व्यक्ति बैठाया जाता है, तो सरस्वती माता की शक्ति बढ़ती है या घटती है? तो ये हो क्या रहा है? और दूसरे तरीके से बोलता हूं, जब कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा लागू किया, लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? जब कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान को 9% जीडीपी ग्रोथ रेट दिया, लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? दुर्गा की शक्ति बढ़ी या घटी? सरस्वती की शक्ति बढ़ी या घटी? तो ये हो क्या रहा है? जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जो वैष्णो देवी में जाकर मत्था टेकते हैं, वो उन्हीं शक्तियों का अपमान करते हैं। ये हो क्या रहा है? कहते हैं कि हम धार्मिक लोग हैं, और फिर उन्हीं शक्तियों को राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बता रहे थे कि किस तरीके से, चाहे वो नोटबंदी थी, चाहे वो जीएसटी था, इससे देश को नुकसान हुआ है। खैर, ये लोग बताएंगे 2024 चुनावों में क्या कितना कामयाब राहुल गांधी मां वैष्णो देवी के दरबार जाकर माता रानी के जो दर्शन करने के बाद अपने अलग तरीके से लोगों को इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। मगर वही बात की जाए तो कांग्रेस का जो दारोमदार है, कांग्रेस की जो डोर है, ऐसा लग रहा है जैसे हम भगवान भरोसे है, माता रानी के भरोसे है। यहाँ आपको बता दूं कि कांग्रेस के एक बड़े वरिष्ठ नेता जो जम्मू कश्मीर में मंत्री भी रह चुके हैं, गुलाम मोहम्मद जरूरी, से हमने बात इस एड्रेस के, राहुल गांधी के एड्रेस के बाद हमने कहा कि जब पुराने समय, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, इमरजेंसी लगाई, उसके बाद इंदिरा गांधी माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पैदल पहुंची, नंगे पांव दर्शन करने गई, और उसके बाद जब वो वापिस चुनाव में कांग्रेस गई है, तो कांग्रेस को 2/3 मेजोरिटी जो है वो देश में मिली। तो इसीलिए वो समझ रहे हैं कि अब राहुल गांधी भी वैष्णो देवी पहुंचे हैं, तो इसका सीधा फायदा जो है कांग्रेस को मिलने वाला है। सुनिए क्या कहते हैं गुलाम मोहम्मद जरूरी, कांग्रेस के नेता। रोल। माता वैष्णो देवी के दर्शनों के बाद राहुल गांधी आज जम्मू पहुंचे और जम्मू में अपने पार्टी वर्कर्स को एड्रेस करने से पहले उन्होंने मां वैष्णो देवी की जयकारे से शुरुआत की। क्या कांग्रेस जो है अब कहीं ना कहीं इन रिलीजियस नामों के जरिए जो है आगे बढ़ेगी, भगवान भरोसे आगे चलेगी? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ सरूरी साहब हैं। सरूरी साहब, क्या लगता है कांग्रेस आज जो राहुल गांधी का दौरा था, कश्मीर गए थे, वहाँ मंदिर में गए, दरगाह में गए, आज वैष्णो देवी के आने के बाद यहाँ से भी शुरुआत माँ के नाम से हुई है, क्या लग रहा है कितनी नैया पार लगा पाएगी? देखिए, नया की बात नहीं, बात ये है कि उनकी उत्साह, उनकी उम्मीदें हैं, उम्मीद तड़पती है, रोती है तमन्नाई, लिहाजा ये इंसान वाबस्ता है उम्मीद पे। उम्मीद अल्लाह पे है, उम्मीद भगवान पे, क्या आपको नहीं है? हर एक को है। लिहाजा उसके साथ साथ एक जज्बा पैदा होता लोगों में भी कि ये शख्स जो है अपने धर्म का पक्का है और अपने धर्म को सच्चाई से आगे बढ़ाने वाला है। हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको मोहब्बत करते हैं, उसको प्यार करते हैं, क्योंकि झूठ नहीं बोलता। एक लफ्ज़ झूठ जो है उनकी ज़बान से कभी हमने नहीं सुना। दूसरे लोग जो नेतागिरी करते हैं वो झूठों का फलंदा, और सच कोई अल्फाज उनसे नहीं सुना। क्या लगता है राहुल गांधी की इस विजिट का मकसद क्या था? कितना जान फूंक पाएंगे कांग्रेस में? और वैष्णो देवी जाने का कोई खास मकसद? देखिए, वैष्णो देवी जाने का मकसद क्या है? उसकी दादी भी जाती थी, इंदिरा जी, लिहाजा ये भी जाते हैं, इनका पूरा परिवार वहाँ जाता है, इनको मोहब्बत है तो जाते हैं, इनको उत्साह थी तो जाते हैं। लिहाजा इस पर क्वेश्चन करना कि वो क्यों गए, ये मैं कहता हूँ उस इंसान की नालायकी होगी जो ये इंसान पूछेगा कि राहुल जी क्यों वहाँ गए।
मैं कहता हूँ ये कोई क्वेश्चन नहीं है। क्या लगता है कि फायदा ये क्वेश्चन नहीं है। नहीं, क्या लगता है कॉर्डर को आप सबको ये बात वापस लेनी चाहिए और बीजेपी को ये बात वापस लेनी चाहिए कि वो जी माता वैष्णो देवी वो अपनी उत्साह को बढ़ाने के लिए गए, वो लोगों को प्यार देने के लिए गए, वो दुआ करने के लिए गए, उनका काम था। वो गए अपनी मोहब्बत से गए, पैदल गए। इंदिरा जी जूतों के बगैर वहाँ पैदल गई थी। आज उनका पोता भी गया, उनको फायदा मिला, इनको भी मिलेगा। इंदिरा जी को क्या उस वक्त फायदा मिला था? उनको 2/3 मेजॉरिटी मिली थी जाते, जब इमरजेंसी हुई। उसके बाद जब इलेक्शन हुआ, बाद में यहाँ आई, यहाँ के जाने के बाद जब इलेक्शन हुआ तो बस उनको पूरी कामयाबी मिली। अब आज जो एड्रेस हुआ है उसमें आप कितने जो है इंश्योर हैं कि कांग्रेस को जो काडर है जो कमजोर हो चुका था उसको मजबूती मिली? कांग्रेस का काडर कभी कमजोर नहीं हुआ। ये समंदर है, इसमें कोई चश्मा सूख जाए परवाह न दार। ये समंदर है, समंदर में सब कुछ चलता है। लिहाजा कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान कन्याकुमारी से कश्मीर तक है, रहेगी और आइंदा भी। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, राहुल गांधी जब स्टेज से एड्रेस कर रहे थे आज दफा 370 का जिक्र नहीं किया किसी नेता ने, क्या वजह है? 370 लगता है खत्म हो गई है और उस पर बात करना कहीं मुश्किलें पैदा कर सकता है? मुश्किलें नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट में हम लड़ रहे हैं, सब लोग लड़ रहे हैं, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ उसमें 370 रुपये में क्या था? स्टेट सब्जेक्ट थी नंबर 1, लैंड की गारंटी थी और उसके अलावा एम्प्लॉयज़ बच्चों की गारंटी थी कि उनको एम्प्लॉयज़ दी जाए। वो लोकल ही पूरे जम्मू कश्मीर से, बाहर से कोई नहीं आएगा। यहाँ हमारे परसों इनके ही दौर में वो अपॉइंटमेंट हुई, बिहार के लोग यहाँ आने लग गए। 10th पास, मैट्रिक पास, 12th पास बच्चे वहाँ के लगे। आपकी क्या देखेंगे तमाशा? आप तालियां बजाएंगे कि दया जलाएंगे ये लोग यहाँ हमारे बच्चे। और हमारे बच्चे कभी भी मुकाबला जो है बाहर की स्टेटों से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मिलिटेंसी स्टेट रही है मुश्किलातों का। और ये कोविड की वजह से आपने देखा 2 साल से क्या हालत हुई हमारी। आज लोग मर रहे हैं फाका कशी से, आज में रोजगार नहीं। ये कहते हैं हमने क्या, एक मनरेगा है जिस मनरेगा की वजह से आज गरीब लोग, पहाड़ी लोग बचे हुए हैं, वरना बोस ऊपर के सहारे पे हैं। इतनी खुशक साली इस साल हुई, फसल भी तबाह हो गई। लिहाजा हम उनकी तरफ देख रहे हैं। 35 किलो का राशन 5 किलो पे पहुंचाया। बस खुशहाल जम्मू कश्मीर सिर्फ नारों पे महदूद है, जमीन पर कुछ नहीं दिखाई देता। क्या लगता है चुनावों की शुरुआत हो चुकी है? कांग्रेस भी आज देखिए ये डरते हैं चुनाव करने के। इन्होंने 1.5 साल से रट लगाई है, कल होगा परसों होगा, ना हमें पता डिलिमिटेशन कब मुकम्मल होगा, ना हमें पता स्टेटहुड कब वापस मिलेगा, ना हमें पता हमारी जो ख्वाहिशात हैं, ज़रूरियात हैं, जिनको वो बार बार कांग्रेस पार्टी ने वो 5 पॉइंट प्रोग्राम रखे थे, उनको वह कब वो पूरा करेंगे ये जानते हैं इनका काम। शुक्रिया। ये थे गुलाम मोहम्मद सरूरी जो बता रहे हैं कि किस तरीके से आज राहुल गांधी ने जो एड्रेस किया है उसके पीछे आप जो मायने हैं उसके गलत ना निकाले जाएं, बल्कि इंदिरा गांधी भी अपने समय में मां वैष्णो देवी के दर्शन गई थी इमरजेंसी के बाद, उस वक्त उन्हें 2/3 मेजॉरिटी मिली थी। आज राहुल गांधी गए हैं, उम्मीद इनको भी है, भरोसा इनको भी है। कांग्रेस जो भी कहे, मगर ये कहा जा सकता है जम्मू कश्मीर में आज राहुल गांधी की रैली से कि कांग्रेस ने भी अपना तरीकाकार बदलना शुरू किया है, क्योंकि मौके की नजाकत को समझ रही है। अनुज कुमार के साथ अजय जंध्याल, इंडिया न्यूज़। बातचीत करेंगे। सुना आपने किस तरीके से गुलाम मोहम्मद सरूरी जो जम्मू कश्मीर में पूर्व मंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि देखिए जब इमरजेंसी खत्म हुई थी तो इंदिरा गांधी जो है वो खुद वैष्णो देवी गई, पैदल गई, नंगे पांव गई थी, और उसके बाद जब वो वापस लौटी है और पार्लियामेंट के चुनाव हुए हैं तो कांग्रेस को 2/3 मेजॉरिटी मिली है। इसीलिए इस परिवार का मानना है, कांग्रेस का मानना है कि राहुल गांधी भी वैष्णो देवी गई हैं तो सीधा फायदा इसका चुनावों में, जो पार्लियामेंट चुनाव 2024 के होंगे, उसमें मिलेगा। मगर ये जरूर कहा जा सकता है कि जो आज तेवर राहुल गांधी के दिख रहे थे, जो आज तरीका जो है कांग्रेस के नेताओं का दिख रहा था, वो दर्शाता है कि कांग्रेस भी अब समझ चुकी है कि किस तरीके से, जैसे बीजेपी कांग्रेस पर पहले निशाना साधती रही है कि कांग्रेस जो है ध्रुवीकरण करती है, बीजेपी पर कांग्रेस इल्जाम लगाती रही है। अब पैंतरे जो हैं वो कहीं ना कहीं दिखे जा रहे हैं कांग्रेस में भी, और राहुल गांधी ने किस तरह से कैसे अब आने वाले चुनावों में लोगों तक, दिलों तक पहुंचा जा सकता है। खैर आज के इस प्रोग्राम में रियासत की सियासत में बस इतना ही। आपको ये भी बता दूं कि इसी राहुल गांधी की
विजिट के दौरान जो है बीजेपी ने भी जवाब दिया है और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंदर रैना, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जो है या बीजेपी या जो कांग्रेस जो है उनको किसी भी तरह से पूजा क्या होती है, धर्म क्या होता है, इनकी जानकारी नहीं है। चलो अच्छी बात है, मोदी जी और अमित शाह जी से ये सीख कर अगर वैष्णो देवी पहुंचे हैं तो इनका जो 70 साल का इन्होंने राज किया है उसमें कहीं ना कहीं इनके कष्ट कटेंगे। तो इन्होंने लूटपाट की है, ये बीजेपी का इल्जाम कांग्रेस पे लगाया गया है। आज की रियासत की सियासत प्रोग्राम में बस इतना ही। कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक